हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमेश सिंह कुशवाहा जी, जो जीरादेई से पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं और अभी से कुछ 2 दिन पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष भी थे। अभी आप राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी को छोड़ चुके हैं। नहीं, हम जदयू तो ज्वाइन कर लिए, इसका मतलब राष्ट्रीय लोक मोर्चा तो छोड़िए दिए ना। जी जी। हाँ, लेकिन राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी एनडीए का हिस्सा है ना। बिल्कुल। तो एनडीए से जहां कहीं भी प्रत्याशी आएंगे, हम लोग 40 सीट पर हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जी जी। तो उपेंद्र कुशवाहा जी भी जदयू में कभी थे, अपनी जी। पार्टी को विलय करके जदयू में ज्वाइन किए थे, उसके बाद फिर अपना पार्टी बनाए। तो हम्म उसके पीछे कई कारणों का हवाला दिया जब पार्टी छोड़ा। तो हम्म आप पार्टी अभी छोड़े हैं तो क्यों, किस कारणों से आप पार्टी को छोड़े? देखिए, कोई कारण नहीं था, आपसी सहमति था, है ना। उसमें कहीं उपेंद्र जी का भी विरोध नहीं है। मैंने जी उपेंद्र जी से पूछ करके ही, है ना, जी जी जेडीयू ज्वाइन मैंने किया है जी ना। उनकी सहमति ली थी, जी। उनकी कोई असहमति नहीं रही है इस वक्त। और अच्छा। एनडीए, ताकि इसके जरिए एनडीए मजबूत हो और हर सीट जीता जा सके, तो जी एक नेताओं के ऊपर भी आपस में अंडरस्टैंडिंग है। जी माननीय नीतीश जी, उपेंद्र जी, सबके बीच कहीं कोई मतभेद इस सवाल पर नहीं है। जी। जी। अच्छा, अभी विजय लक्ष्मी जी, आपकी पत्नी, सिवान के जदयू के खाते से लड़ने वाली हैं, चुनावी मैदान में दिखेंगी। उनके सामने कई प्रत्याशी हैं। तो हम्म। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम सबसे अपने आप को आगे देखते हैं। चाहे यहाँ कोई भी प्रत्याशी आ जाए, जी महागठबंधन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी और हम 2 लाख से ऊपर मतों से जीतेंगे। जी सिवान की जनता का और समाज के हर वर्ग, हर तबके का, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक समाज का हो, जी दलित हो, हर समाज के लोगों का मेरे प्रति सहानुभूति है। हम लंबे समय से सिवान की राजनीति में रहे हैं। जी हम जी हर वर्ग, जब मैं विधायक था, जी तो आप पता करेंगे जीरादेई में, जी जीरादेई को एक मॉडल जीरादेई बनाने का काम किया। जी हर गांव को सड़कों से जोड़ा मैंने, और समाज के हर वर्ग के लोगों को लेकर चला। कहीं कोई स्प्लिट नहीं था, जी कहीं कोई तनाव नहीं था। जी लंबे समय से जो वहां चले आ रहे जो तनाव थे, उसको मैंने कम किया। आज हर समाज के लोग एक दूसरे के साथ उठने बैठने, कहीं आने जाने में अपने को असहज महसूस नहीं करते, जी वो सहज महसूस करते हैं। इस नाते मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में सिवान में भी जी जो एक सामाजिक तनाव रहता है, बहुत तरह की घटनाएं घटती है, जी हमारी कोशिश होगी जी कि यहाँ पर अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुसलमान, अति पिछड़ा, दलित, सबको लेकर के एक धागे में पिरो करके हम चले। और सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद मुझे यकीन है कि मिलेगा। जी। अभी अगर देखा जाए वर्तमान की जो स्थिति है सिवान में, वो अभी हम्म, बिहार में सबसे हॉट सीट बन चुका है। जी जी। और आप बात कर रहे हैं कि एनडीए इस बार 40 में 40 सीट निकालेगा। हम्म। और अभी सिवान में वर्तमान में ऐसा स्थिति बन रहा है, जो एनडीए के ही ओम प्रकाश यादव हिस्सा है, और इस बार वो कह रहे हैं कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अपने एनडीए के खिलाफ वो चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो रहे हैं, और आप लोग एक तरफ कह रहे हैं कि 40 पे 40 सीट निकाल लेंगे। देखिए, ऐसा है कि हम तो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। और मेरी शुरू से स्वभाव भी रहा है कि मैं कभी किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोलता हूँ। जी हम एनडीए के साथ हैं, और हमको यकीन है कि जो जिन लोगों की कुछ नाराजगी भी होगी, जी समय आने पर दूर हो जाएगी, जी। है ना। उसमें चाहे कोई हो। है। अ, जब टिकट का बंटवारा होता है, सीटों का बंटवारा होता है, उम्मीदवार की चयन की बात आती है, जी तो स्वाभाविक है कि कुछ नाराजगी होगी। जी जी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सबकी इच्छा रहती ही है, जी और महत्वाकांक्षा रहती है, और महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है। जी जी वो जायज है, होनी भी चाहिए। तो जी। इस नाते मुझे उम्मीद है कि सब कुछ समय आने पर सब कुछ हल हो जाएगा, कहीं कोई एनडीए में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, अभी एक और खबर सामने आ रहा है कि कविता सिंह का टिकट कटा, तो उसके बाद उनके समर्थक भी काफी नाराज हो गए। तो इस तरह का खबर सामने आ रहा है कि कविता सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं। फिर मुश्किलें, आपकी मुश्किलें बढ़ते दिख रहा है। नहीं ना, मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। कविता सिंह एक सम्मानित सांसद रही हैं सीमान की, अभी हैं, है ना। जी 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 और मुझे पूरा यकीन और भरोसा है कि कविता सिंह हमारे चुनावी कैंपेन में कदम से कदम मिलाकर चलेगी। उन्होंने हमें
टिकट मिलने पर हमें और हमारी पत्नी दोनों को बधाई भी दी हैं। और वो नेतृत्व के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। जी नेतृत्व ने भी उनको कहा है कि जी आप वहाँ रमेश कुशवाहा जी की जो पत्नी विजय लक्ष्मी देवी हैं उनको मदद कीजिए, और उन्होंने सहमति प्रदान की है। बिल्कुल सहमति प्रदान किया है उन्होंने। जी जी। अच्छा, तो उपेंद्र कुशवाहा कल एक पोस्ट किए, जब जैसे आप जदयू ज्वाइन किए हैं उसके बाद हम्म, एक पोस्ट आया उपेंद्र कुशवाहा जी का। उसमें वो अंतिम में एक लाइन लिखे हैं, काफी दिलचस्प है। वैसे हम्म। जदयू के लोगों से आग्रह है कि कुछ और उम्मीदवारों की जरूरत हो तो बताएं प्लीज। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, ठीक है, उनका कहना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। मान लिया जाए कि अगर उनके पास अधिकतम कोई कैंडिडेट अगर होंगे, कोई सक्षम कैंडिडेट होंगे, जी तो उन्होंने कहा कि भाई एडजस्ट अगर कहीं हो तो कर सके तो कोई करे, हाँ एनडीए के लोग। और जी, इसमें कोई अन्यथा इसको लेने की जरूरत नहीं है। अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। हम्म चलिए, अंतिम में सिवान की जनता को क्या मैसेज देंगे? अभी होली भी है तो उसको लेके हम्म। क्या कहेंगे? क्या अब विजय लक्ष्मी देवी जी क्या जनता के बीच दिखेंगी? देखिए, अभी तो हम 28 को सिवान आ रहे हैं। जी यहाँ से 28 को 11 बजे तरवारा पहुंचेंगे। जी हमारे एनडीए के जो भी साथी हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, सब वहाँ रहेंगे। जी और वहां से हम लोग सिवान आएंगे, और सिवान से मैरवा होते हुए हम लोग सुहागरा मंदिर जाएंगे। जी। और हमारी पत्नी वहाँ पूजा अर्चना करेंगी सुहागरा मंदिर में। अच्छा। उसके बाद फिर लौट करके हम लोग सिवान मुख्यालय आएंगे। और होली के अवसर पर हम अपील करते हैं पूरे सिवान वासियों से जी कि यह पर्व खुशियों का पर्व है, जी। और सभी लोग अमन चैन शांति बनाए रखें, एक दूसरे से गले मिलें, आपको होली खेलें, और पूरा शांत पीड़ित तरीके से होली को मनाएं, एंजॉय करें। यही हमारी समाज के हर वर्गों से, हर तबकों से अपील रहेगी। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी।